वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका और हम बात कर रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग फॉर्म में। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या होता है सूची क्रमांक और कब भरना होता है आपको और किस तरीके का होता है काउंसलिंग जांच प्रपत्र। इसके बिना आप काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे और काउंसलिंग जांच प्रपत्र में आपको क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी है वो भी हम देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये है हमारा काउंसलिंग जांच प्रपत्र। इस तरीके से आप पहले तो जो भी आपको आवंटित जिला हुआ है वहाँ की डाइट से आप अपनी इस तरीके से पीडीएफ मंगवा लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो है आपका शपथ पत्र जो लगता है, क्योंकि वही प्रारूप वही फॉर्मेट आपसे मांगते हैं जो आपके ज़िले में आपसे मांगा गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा इसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, क्योंकि फॉर्मेट चेंज हो जाता है तो आप वहाँ इधर उधर भागते हैं। तो आप ये इस मेहनत से आप बचिए। सबसे पहले आपका काम है कि जो भी आपका आवंटित जिला है उसके आप फॉर्मेट मांगिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको किस प्रारूप में और शपथ पत्र तैयार करवाना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग जांच प्रपत्र पत्र की। तो देखते हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग दिनांक भरना होगा, जब भी आपकी काउंसलिंग पड़े जिस डेट में। ठीक है, और आपको यहाँ पर आपका गुणांक फिलअप करना होगा। आपको यहाँ पर लिखनी होगी रजिस्ट्रेशन संख्या। वही रजिस्ट्रेशन संख्या आप भरिए जो आपकी सहायक अध्यापक भर्ती में दी है। यहाँ पर अब आपको भरना है अपना नाम, पिता का नाम, पति या पत्नी का नाम, आपको जन्मतिथि, लिंग, फोटो पहचान पत्र जो भी आपने उस सहायक अध्यापक भर्ती के फॉर्म में आपने लगाई हो। आपको जाति भरनी है, इसमें स्थायी पता, पत्र व्यवहार पता और आपको यहाँ पर स्वप्रमाणित फ़ोटो, ठीक है, यानी कि अटैच करनी है आपको इस तरीके। तो इस तरीके से आपका ये आप देख पा रहे हैं कि आपका लिखा है काउंसलिंग हेतु जांच प्रपत्र। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें और आगे चीज़ें क्या हैं। ये आपकी शैक्षिक योग्यताओं की विवरण रहेगा। आपको यहाँ पर जो भी है जहाँ से आपने हाई स्कूल किया है वो भरना है, उत्तीर्ण वर्ष, अनुक्रमांक, प्रमाण पत्र का क्रमांक, अंक पत्र का क्रमांक है, पूर्णांक, प्राप्तांक और आपका प्रतिशत। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से नोट करके रखिएगा। और मैं कहती हूँ आपके जो ये पीडीएफ है, एक आप पीडीएफ निकलवा लीजिए, उसकी आप फोटोकॉपी करवा लीजिए। उससे क्या होगा कि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप दर बदर नहीं भटकेंगे। आप उसके पास फोटोकॉपी रहेगी तो आप उसमें दोबारा इसको लिख सकेंगे। पहले तो यही रहेगा कि आप इसका एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो आप उसको सही से एक नए फॉर्म पर भर सकेंगे। तो इस तरीके से आपको प्रतिशत, प्राप्तांक, पूर्णांक सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर ऐसे ही हम इंटर के बारे में भरेंगे। बोर्ड विश्वविद्यालय का आपका जो भी नाम होगा वो यहाँ लिखेंगे। आपका उत्तीर्ण वर्ष, अनुक्रमांक और प्रमाण पत्र का क्रमांक, अंक पत्र, पूर्णांक, प्राप्तांक और आपका प्रतिशत। इसी तरीके से हम स्नातक भरेंगे और बीटीसी और जो भी आपका शिक्षक पात्रता प्राथमिक स्तर पर हो आपका वो। इस तरीके से हम यहाँ पर हम लिखेंगे परीक्षा प्राणन नियामक अधिकारी। ठीक है, क्योंकि हमने वहीं से हमारे सब कुछ है और इसीलिए हम जो भी हमारा विश्वविद्यालय है, बोर्ड है, उसका नाम लिखेंगे। लेकिन आप जानते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा है, परीक्षा नियामक अधिकारी के द्वारा होती है। तो यहाँ पर हम वो जब भी आपने उत्तीर्ण किया हो वो लिखेंगे। यहाँ पर रोल नंबर और आपकी मार्कशीट पे दिया रहता है प्रमाण पत्र क्रमांक। ठीक है, तो वो हम भरेंगे। अंक और आपका पूर्णांक, प्राप्तांक और आपका जितना परसेंटेज स्टैट में रहा हो वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसी तरीके से आपके सहायक अध्यापक भर्ती में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसमें और आगे क्या होगा। ये होगा बीटीसी प्रशिक्षित जनपद का नाम, जहाँ से भी आपने बीटीसी आपने की हो। अगर आपने होम डिस्ट्रिक्ट से की है तो आप अपना वहाँ पर नाम लिखिए। वैवाहिक स्थिति आपकी यस या नो में है, यानी कि आप विवाहित हैं तो विवाहित लिखिए, अविवाहित हैं तो अविवाहित लिखिए। राष्ट्रीयता आपकी इंडियन हो जाएगी। यदि भारत सरकार के अन्य किसी सेवा में, यदि आप पहले से किसी जॉब में, तो यहाँ पर आपको विवरण देना है। यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद विवादित है तो उसका विवरण दें। इस तरीके से आपके जो भी पॉइंट है आपको लिखना है। 69 शिक्षक भर्ती आवेदन के समय की गई त्रुटि का यदि आपसे कोई गलती हुई है तो वो भी आप इसमें भरें। जैसे आपके कहीं रोल नंबर या आपके नाम में कहीं कुछ है तो वो आपको सिर्फ विवरण करना है यहाँ पर। ठीक है, वो बात अलग है कि अगर आपका इसमें माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर छोटी मोटी गलती है जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बताया गया है कि ये त्रुटि
आपकी मानी जाएगी। ठीक है। और फिर है शिक्षा मित्र हेतु प्रथम नियुक्ति अनुभव वर्ष जिला बेसिस शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित। बीएड और डीएलएड के अगर एनसीटी कॉलेज के उत्तीर्ण वर्ष में प्रदान की गई मान्यता आदेश की छायाप्रति संकलित करें। यानी कि जैसे मैंने बताया था एनसीटी का आपको क्या लगाना है, यहाँ पर छायाप्रति लगानी। फिर आपको एक घोषणा मिलेगा, पत्र मिलेगा, इस तरीके से आपको भरना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर हो जाएगा और जांच अधिकारी के हस्ताक्षर। अब जैसे कि मुझे उन्नाव मिला था तो ये उन्नाव का ही है, और मैं अपने से पीडीएफ मैंने भी अपने डाइट से ही लिया था। तो आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट आवंटित हुआ हो आप वहाँ से अपना पीडीएफ लीजिए, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो जनपद उन्नाव मुझे हुआ था आवंटित, तो इसमें है, तो मैंने अपनी काउंसलिंग अभी कंप्लीट करा ली है, तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब लेके ये है जमा रसीद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर रहेगा, रजिस्ट्रेशन संख्या आपकी रहेगी, गुणांक रहेगा, और अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, वर्ग, पत्र व्यवहार, आपका मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर ये आप वो मोबाइल नंबर भरिए जो आपके अपडेट है, या तो आप वो भी भर सकते हैं इसमें जो सहायक अध्यापक है, और जो अभी आपका करंट में आपसे कांटेक्ट किया जा सके आप वो भी भर सकते हैं। फिर आपका चयन वर्ष जब आपने पास आउट किया हो वो चयन वर्ष। फिर यहाँ पर आपको भरना है अपना ड्राफ्ट नंबर, जो भी आपके ड्राफ्ट के लास्ट शुरू के 5-6 डिजिट होंगे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। जमा मूल अभिलेख का विवरण है, यहाँ पर आपको जितने भी उसमें क्या है अंक पत्र का क्रमांक लिखना है। ठीक है। तो हाई स्कूल का अंक पत्र क्रमांक रहेगा वो आपको यहाँ लिखना है। इसी तरीके से प्रमाण पत्र क्रमांक है वो भी यहाँ लिखना है, ताकि अगर आपकी कोई मिस हो जाते तो इस तरीके से आपको मैच करके दोबारा से हो मिल जाए। फिर है स्नातक के, और यहाँ पर उसका भी क्रमांक, मूल प्रोविजनल का, तो सभी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उनके प्रमाण पत्र क्रमांक लिखने हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि सादे पते, 3 सादा पता अब, और लिफाफे जिसमें 25 रुपये का डाक टिकट लगा हो। अब आपके आवंटित ज़िले में जितने भी आपसे लिफाफे मांगे गए हों 2 या 3 आप उसमें रख दीजिएगा, और 25 रुपये का डाक टिकट आपको लगाना है। ये जो डाक टिकट है आपके डिस्ट्रिक्ट पर भी डिपेंड करता है, तो कहीं कहीं अलग अलग हैं, और वैसे तो ज़्यादातर केसेस में 25 रुपये का डाक टिकट ही लगा है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं अपने, और जमाकर्ता के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी ये है मेरा उन्नाव के, या जो लोग भी जिसको उन्नाव मिला हो वो देख सकते हैं कि ये है आपका 100 रुपये के नोटिस स्टाम्प पेपर बनाने, फ़ोटो, शपथ पत्र, प्रारूप। तो इस तरीके से आपको लिखा है, मैं सबकी शपथनी, आपका नाम, पुत्र पुत्री, निवासी जहाँ पर आप रहती हो, रजिस्ट्रेशन नंबर, संख्या। तो ये है पॉइंट्स, आपको इस तरीके से पॉइंट्स लिखवाने हैं आपके अपने शपथ पत्र में। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आपके अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रारूप मांगा गया है, तो बहुत ज़रूरी है। अभी समय है और अभी तो जगह चल रही है, लेकिन जब भी ये शुरू हो तो सबसे पहले आप अपनी डाइट पर कांटेक्ट कीजिए। इधर उधर नॉलेज लेने से आपका सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद होगा। ठीक है। तो फ़िलहाल मैंने काउंसलिंग कराई थी, तो ये तो मेरे उन्नाव का है, और ये है आपका फाइल कवर पर लिखें, यानी कि ये जो है आपको आपकी जो दस्ता फाइल होती है उस पर आपको ये चिपकाना है। सूची क्रमांक, आप सबसे पहले पूछेंगे आप सूची क्रमांक आपको कहाँ मिलेगा। सूची क्रमांक आपको वहाँ मिलेगा जो भी आपकी डाइट होगी वहाँ पर अलग अलग चस्पा रहती हैं लिस्ट। अगर आप अनुसूचित जाति में आते हैं तो वो भी आपका नाम लिखा होगा, और यहाँ पर आपके जो भी डाइट रहेगी वहाँ पर आपका सूची क्रमांक लिखा रहेगा। और अगर आपने जब आवंटित ज़िला हुआ था तो आवंटित ज़िले में आप सबसे पहले देखेंगे कि क्रमांक लिखा होगा, वही क्या हो जाएगा आपका सूची क्रमांक। तो अब अगर आप चाहें तो डाइट की चस्पा जो रहती है लिस्ट वहाँ पर देख सकते हैं, या आपने जो भी ज़िला हुआ था आवंटित उस पर भी क्रमांक लिखा रहता है, तो वो आपका हो जाएगा सूची क्रमांक। और सूची क्रमांक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे तो सबसे पहले आपका सूची क्रमांक पूछा जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर लिखना है रजिस्ट्रेशन संख्या, अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, लिंग, जाति, वर्ग, सारी फॉर्मेलिटी है आपको कंप्लीट करनी है।
और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का अनुक्रमांक, प्राप्तांक और कुल लाभांक का मतलब हो गया कि जितनी भी आपकी यहाँ पर मेरिट रही हो। तो सारी चीज़ें आपको छोटी से छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए और ये आपका फाइल कवर पर चिपक जाएगा और सबसे पहले आपको यही चीज़ें हैं वो आपको काम करना है। और ये कुछ दिए गए हैं काउंसलिंग प्रतिभाग करने हेतु कुछ दिशा निर्देश हैं, ठीक है। तो आपको जैसे सब कुछ पता रहता है कि राज्य बालिका इंटर कॉलेज में इस तरीके से, तो ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो जिससे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो जब तक काउंसलिंग नहीं शुरू हो रही है आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए और फाइल तैयार कर लीजिए। और जितनी भी चीज़ें हैं अगर आपकी अभी अधूरी हैं, पेंडिंग में है, तो आप उनको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और जिसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना है वो बनवा लीजिए किसी भी गज़टेड ऑफिसर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और सभी को पता होनी चाहिए सारी ये चीज़ें। और जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं तो आपको एक पेशी फाइल मिलती है, उस पर आपको इन सबको कवर रखना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी काउंसलिंग होगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा, मैं आपको सभी का सॉल्यूशन दूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।